दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए जीरा के अगर भाव की बात करें आज के, तो भैया आज का जो है जीरा का भाव समान फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। हालाँकि जो वायदा कारोबार है उसमें थोड़ी-सी गिरावट का रुख फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। ऊंझा मंडी में जीरा का भाव समान है, आवक थोड़ी घटी है। हल्की क्वालिटी का जीरा फ़िलहाल ऊंझा मंडी में जो है 22,000 से 22,500 बोला जा रहा है। बेस्ट क्वालिटी 23,000 से 23,500, मीडियम क्वालिटी 22,500 से 22,800, एक्स्ट्रा 27,000 से 28,000 का भाव जो है फ़िलहाल बोला जा रहा है। आवक 7,400 से 8,000 बोरी की फ़िलहाल देखने को मिल रही है। इसबगोल का भाव जो है 12,000 से 13,800, 3,500 बैग की अराइवल। सौंफ का भाव हल्की क्वालिटी का 6,500 से 7,800, मीडियम क्वालिटी 8,000 से 8,500, बेस्ट 9,500 से 11,000, एक्स्ट्रा ग्रीन 15,000 से 23,000, 4,000 बोरी की जो है अराइवल। अजवाइन का भाव मीडियम क्वालिटी का 12,500 से 13,000, बेस्ट का 13,000 से 14,000, सुपर ग्रीन 14,000 से 15,000, एक्स्ट्रा सुपर ग्रीन गोल्ड 17,000 से 20,000, 750 बोरी की जो है अराइवल फ़िलहाल देखने को मिल रही है। दोस्तों, जीरा का निर्यात फ़िलहाल थोड़ा घटा है और अगर नवंबर महीने की हम बात करें जीरा के, तो भैया इसमें जो है थोड़ी गिरावट का रुख जो है देखने को मिला है। सितंबर और अक्टूबर में जीरा का जो है निर्यात काफ़ी ठीक-ठाक देखने को मिला था, अच्छा था। लेकिन नवंबर में जो है जीरा के निर्यात में कमी देखने को मिली। सितंबर 2024 के दौरान एक और जहां जीरा का निर्यात 17,433 टन रहा, तो वहीं अक्टूबर में निर्यात जो है 17,455 टन का देखने को मिला। लेकिन नवंबर में ये निर्यात जो है घटकर 13,930 टन देखने को मिला। खास बात यह है कि ये निर्यात पिछले साल की समान अवधि यानी कि नवंबर 2023 के मुकाबले में ज़्यादा है। पिछले साल नवंबर में जो है जीरा का निर्यात 9,712 टन का देखने को मिला था। कम होते निर्यात और उत्पादक केंद्रों पर ठीक-ठाक स्टॉक की वजह से जीरे के दाम में फ़िलहाल थोड़ी नरमी का रुख है और वायदा बाज़ार में फ़िलहाल इसका भाव मंदा देखने को मिल रहा है। इस वजह से अभी भाव पर थोड़ा दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय माँग थोड़ी कम है और जो बड़ी बात ये है कि रमज़ान की जो माँग है वो भी अभी जिस उम्मीद के मुताबिक निकलनी चाहिए थी, उस उम्मीद के मुताबिक अभी नहीं निकली है। हालाँकि उसके जो सौदे हैं वो जल्दी ही होने शुरू होंगे, तो भाव में तब जब सौदे होंगे तो भाई माँग निकलेगी। ख़ास बात ये है कि गुजरात में जो है बुआई 9 दिसंबर 2024 तक 2.62 लाख हेक्टेयर में फ़िलहाल कर ली गई है और पिछले साल के समान अवधि में ये बुआई जो है 4.33 लाख टन थी। यानी कि पिछले साल के मुकाबले बुआई तो गुजरात में जीरा की जो है आधी देखने को मिल रही है। अब सबके मन में सवाल है कि भाई जो चीन से डिमांड की बात हो रही थी उसका क्या है? तो देखिए चीन से माँग तो है लेकिन अभी वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है। ख़ास बात ये है कि किसानों के पास में जो जीरा है, वो जब-जब भाव तेज़ होता है तो मार्केट में आता है और जब मार्केट में आता है तो फिर भाव थोड़ा गिर जाता है। जब भाव गिर जाता है, जब माँग आती है फिर चढ़ता है, तो जीरे की जो आपूर्ति है वो माँग के बराबर फ़िलहाल देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो है, चीन के जीरे का जो भाव है $2,900 प्रति टन बोलने को मिल रहा है और चीन का जो जीरा है, वो ठीक-ठाक अभी कारोबार कर रहा है। उसके मुकाबले में जो है भारत का जीरा जो है वो भी ठीक-ठाक कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है और एक मोटे-मोटे अनुमान के मुताबिक दिसंबर से जनवरी तक जो है हमारे यहाँ देशों से जो है 300 कंटेनर खाड़ी देशों को निर्यात किए जाने की उम्मीद जो है कई जानकार जता रहे हैं। फ़िलहाल जो है चीन की अगर निर्यात मांग की बात करें तो 30 से 35 कंटेनर का जो है वो आयात करता है, जो कि उसके स्थानीय त्योहारों की वजह से दिसंबर में 50 से 60 कंटेनर तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि चीन में अब जो है दिसंबर के महीने में थोड़ा निर्यात अच्छा होने की उम्मीद है, यानी कि वहाँ से मांग निकलने की संभावना है। फिलहाल देखिए जीरे की जो बुआई है उसमें भी घटने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि राजस्थान में कई जगह जीरा की फसल के बर्बाद होने की खबरें हैं, हालाँकि डाटा अभी सामने नहीं आया है।
लेकिन जैसे किसान भाई कमेंट करके बता रहे हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर और दूसरे कई इलाकों में आंधी की वजह से जीरा खराब हुआ और दोबारा बोने की भी संभावना नहीं है। किशनाराम जो किसान हैं उनसे हमने बातचीत की, उसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो उन्होंने बताया कि जीरा की 20-25 दिन की फसल थी, आंधी की वजह से जो है खराब हो गई। अब दोबारा बोने की भी संभावना वो नहीं जता रहे। तो जीरे की देर से एक तो बुआई हुई और इससे भी जो है फसल में 20 से 25% तक की कमी देखने को मिल रही है। अब नए सीज़न में बुआई अगर 20% कम होगी तो देखिए इसका जो उत्पादन पर असर होगा, यानी कि उत्पादन भी कम होगा और उत्पादन कम होगा तो भैया पैदावार पर असर पड़ेगा और पैदावार पर असर पड़ेगा तो फिर जब माँग ज़्यादा निकलेगी और आवक कम रहेगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि कैरी ओवर स्टॉक भी है, तो जीरे का कुछ जानकारों के मुताबिक जो कैरी ओवर स्टॉक है फ़िलहाल वो भी थोड़ा ठीक-ठाक रहने की संभावना जो है जताई जा रही है। तो अगर मोटे-मोटे एक अनुमान के मुताबिक देखें तो 25 से 27 लाख के आसपास जो है कैरी ओवर स्टॉक रहने की संभावना है, इससे भी ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। तो जीरे में जो निर्यात व्यापार है फ़िलहाल थोड़ा ढीला है। अगर भाव बढ़ता है तो निर्यात माँग थोड़ी घट जाती है, जैसे कि नवंबर में भाव में थोड़ा सुधार देखने को मिला, निर्यात माँग थोड़ी कम हो गई। अब जब भाव गिरेगा तो फिर निर्यात माँग अच्छी होने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। अब बीच में राजस्थान और गुजरात से जो है जीरे की जो बुआई की थी उसमें रफ़्तार की खबरें पकड़ रही थी। अभी जो है डाटा तो ठीक से सामने नहीं आया है, लेकिन जीरा जो है उसमें देखिए फ़िलहाल बुआई हमें तो कम होती ही दिखाई दे रही है और 15 दिसंबर के बाद जो है एक आध रिपोर्ट और आएगी और राजस्थान की रिपोर्ट भी जो है सामने आएगी कितने एकड़ में जो है वहाँ पर जीरा, कितने हेक्टेयर में जो है जीरा बोया गया है। तो उसका एक मोटा-मोटा अनुमान जब सामने आएगा तो फिर जीरे के भाव जो है उस करवट बैठते हुए दिखाई देंगे। तो भाव में बड़ी तेज़ी का रुख तो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बीच-बीच में अभी जब खाड़ी देशों की माँग आएगी, रमज़ान की जो माँग है वो भी निकलेगी और थोड़ी घरेलू डिमांड भी निकलेगी, लगनसरी सीज़न की डिमांड भी निकलेगी, तो उससे जो है भाव थोड़ा बढ़ने की ही उम्मीद है। हालाँकि बड़ी तेज़ी की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि जीरा पर्याप्त मात्रा में है, जब भाव बढ़ेगा तो किसान और जो स्टॉकिस्ट हैं वो जीरा बेचने के लिए बाज़ार में आ जाएँगे। तो उसका भाव पर दबाव देखने को मिलेगा। ख़ास बात ये है कि जो जीरा है वो डीमैट के पास भी इस साल ज़्यादा स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि डीमैट में कीमतें जो हैं वो फ्लैट देखने को मिल रही हैं, स्थिर देखने को मिल रही हैं। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। हालाँकि सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है भैया तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाद जो है बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो और जो भी नया अपडेट हम डालें वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिले और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। अब फ़िलहाल तो जो बुआई के जो आंकड़े हैं उसी पर जो है आने वाले दिनों में इसके भाव में तेज़ी मंदी निर्भर करेगी, जो कि जल्द ही सामने आ जाएँगे और अंतर्राष्ट्रीय माँग भी थोड़ी निकलने की उम्मीद है। तो थोड़ा-सा भाव बढ़ेगा तो अब जब भाव बढ़ेगा तो भैया अपना-अपना जीरा जो है बेचते रहिए, ज़्यादा रुकने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।